राधे राधे सबको। आज हम बात करेंगे उपछठ के व्रत के बारे में। तो उपछठ का व्रत क्यों किया जाता है, इसकी क्या पूजा विधि है, साथ ही इसके क्या नियम होते हैं और इसकी व्रत कथा के बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। उपछठ के दिन मंदिर में भगवान की पूजा की जाती है। चांद निकलने पर अर्घ देकर ही व्रत खोला जाता है। सूर्यास्त के बाद से लेकर चांद उगने तक हम खड़े ही रहते हैं, इसलिए इसको उपछठ यानी खड़े रहना को कहा जाता है। उपछठ की पूजा विधि इस प्रकार होती है कि स्त्रियां इस दिन पूरे दिन उपवास रखती है, शाम को दोबारा नहाती है दिन ढलने से पहले और नए कपड़े पहनती है, मंदिर जाती है। कुछ लड़कियां बागों में जाती है, झूला झूलती है, भजन करती है, चंदन घिस कर टीका लगाती है और कुछ लोग लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं। और भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद में उसके बाद उपछठ का व्रत की कहानी सुनते हैं, गणेश जी की कहानी सुनते हैं और इसके बाद में पानी नहीं पीते हैं जब तक कि चांद दिख ना जाए। इसके अलावा बैठते भी नहीं है, खड़े रहते हैं। चांद दिखने पर चांद को अर्घ्य देना होता है। चांद को जल के छींटे देकर कुमकुम, चंदन, रोली, अक्षत, फूल, भोग अर्पित करते हैं और जल कलश से चढ़ाते हैं। एक ही जगह खड़े होकर परिक्रमा करते हैं। अर्घ देने के बाद व्रत खोला जाता है। लोग व्रत खोलते समय रिवाज के अनुसार कुछ जगह पर नमक के बिना भी भोजन किया जाता है और कुछ जगह पर नमक के साथ करते हैं। तो हम चलो उपछठ की व्रत कथा सुनते हैं। किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। साहूकार की पत्नी रजस्वला होने पर भी सभी प्रकार के काम कर लेती थी, जैसे रसोई में जाना, पानी भरना, खाना बनाना, सब जगह हाथ लगा देती थी। उनके एक पुत्र था। पुत्र की शादी के बाद साहूकार और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में साहूकार एक बैल के रूप में और उसकी पत्नी कुतिया बनी। ये दोनों अपने पुत्र के यहाँ पर ही जन्म मिला। बैल से खेतों में हल जुताया जाता था और कुतिया घर की रखवाली करती। रात के दिन पुत्र ने बहुत से पकवान बनवाए, खीर भी बन रही थी। अचानक कहीं से एक चील, जिसके मुंह में एक मरा हुआ सांप था, उड़ती हुई वहां आई और वो सांप चील के मुंह से छूटकर खीर में गिर गया। कुतिया ने ये सब देख लिया। उसने सोचा कि अगर इस खीर को खाने से कई लोग मर सकते हैं, तो उसने जानबूझकर खीर में अपना मुंह डाल दिया ताकि सब लोग देख सके कि मैंने खीर को जूठा कर दिया है। और पुत्र की पत्नी ने कुतिया को खीर में मुंह डालते हुए देख लिया तो वो गुस्से में एक मोटे डंडे से उसकी पीठ पर मारने लगी और तेज चोट की वजह से कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई और वह रोते हुए वहां से सीधा चली गई। और रात को वह बैल से बात कर रही थी। उसने कहा कि तुम्हारे लिए आज श्राद्ध रखा था, तुमने तो पेट भरकर भोजन किया होगा, मुझे तो खाना भी नहीं मिला, मार पड़ी सो अलग। बैल ने कहा, मुझे भी भोजन नहीं मिला, दिन भर खेत पर ही काम करता रहा। ये सब बातें बहू ने भी सुन ली और उसने अपने पति को बताया। तो वो दोनों एक पंडित जी के पास गए और उनको इस घटना के बारे में बताया। तो पंडित जी ने अपनी ज्योतिष विद्या से पता लगाया और बताया कि ये जो कुतिया है वही आपकी माता है और बैल है वही आपके पिता है। उन्होंने ये पुनर्जन्म लिया है। उनको ऐसी योनि मिलने का कारण आपकी माता का रजस्वला होने पर भी सब जगह हाथ लगाना, खाना बनाना, पानी भरना था। उसे बड़ा दुख हुआ और माता पिता के उद्धार या मोक्ष के लिए पूछा। तो पंडित ने बताया कि यदि उसकी कुंवारी कन्या भाद्र पक्ष कृष्ण पक्ष की षष्ठी यानी उपछठ का व्रत करे और शाम को नहाकर पूजा अर्चना करे, उसके बाद बैठे नहीं और चांद निकलने पर अर्घ दे और अर्घ देने पर जो पानी गिरेगा वह अगर पानी बैल और कुतिया को छू जाए तो उनको मोक्ष मिल जाएगा। जैसा पंडित ने बताया था वैसा ही उसके पुत्र की कन्या ने किया और उसने उपछठ का व्रत किया। चांद के निकलने पर चांद को अर्घ दिया। अर्घ का पानी जमीन पर गिरकर बहते हुए बैल और कुतिया तक पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था की उन दोनों ने। पानी उन पर गिरने से दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ और उन्हें इस योनि से छुटकारा मिल गया। हे उपछठ माता, जैसा उनका क्या वैसे सभी का उद्धार करना। कहानी लिखने वाले को, पढ़ने वाले को, बोलने वाले को, सुनने वाले को बोलो छठ माता की जय। कहता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने। राधे राधे।